हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब। आज जो वीडियो होने वाली है वो कुछ टॉपिक्स को लेके आने वाली है। तो जो ग्राम सेवक का जो प्री का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, तो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस होगा, क्या अब तक प्री में आंसर की और ऑब्जेक्शन और प्री का एग्जाम जो है उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और साथ ही साथ जो मेंस टॉपिक जो चल रहा है अभी कि मेंस का एग्जाम कब करवाया जाएगा, कब हो सकता है। उसके साथ-साथ उसके सिलेबस की भी बात करेंगे कि जो मेंस का एग्ज़ाम है, उसमें कितना महत्वपूर्ण निकल सकता है और कौन-सा सिलेबस रहेगा। और काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम है, वो स्थगित भी किया जा सकते हैं। तो ये सब निश्चित काल के लिए है या कुछ टाइम के लिए है, तो उसकी हम यहाँ पे थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। और जो संभावनाएँ हमें बनेगी, जो कंप्लीटली होगी, एग्ज़ाम जो करवाए जाएँगे, वो कब तक करवाया जाएगा? उसकी साथ-साथ हम ये भी बात करेंगे कि किसके कितने चांस है, मतलब कि प्रीज़ का रिज़ल्ट आने वाला है कि तो किसको कितना नंबर बन रहे हैं और वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे हम चीज़ें हैं और उसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बात करेंगे कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार-बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से तो चारों जो शिफ्ट में पेपर हुआ है, एक तरीके से देखा जाएगा कि बिल्कुल भी स जो क्वेश्चन का लेवल था वो समान था। तो सभी जो पेपर का जो पैटर्न था वो भी सम का समान रहा था। लेकिन इसमें फिर भी काफ़ी छात्रों का यही डिमांड है और देखने को मिल रहा है कि 10 से 12 नंबर्स का शिफ्ट में अलग-अलग आंसर जो मार्क्स है बन रहे हैं। और नॉर्मलाइज़ेशन इसके बेसिस पे भी वो माँग रहे हैं, डिमांड है कि ला होना चाहिए। तो इस पे भी हम बात करें। और नॉर्मलाइज़ेशन किसको फ़ायदा और मिलने वाला है, किसको यहाँ पे नुकसान होने वाला है, तो यहाँ पे भी हम उसमें बात करेंगे। और जो भी दोस्त और भाई-बहन मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन लेके आते हैं। तो आपको भी कभी भी अगर ज़रूरत हो तो डेफ़िनेटली आपको भी उसी वक़्त आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा जल्दी, ताकि आप हमारे चैनल को अच्छे से समझ सकें। और वीडियो को आपकी जानकारी के लिए हम लेके आते रहते हैं। तो वीडियो को शुरू कर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्री रिजल्ट डेट की आंसर की में, मतलब फर्स्ट पॉइंट है अपना प्री रिजल्ट डेट। तो इसमें हम बात करेंगे आंसर की फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए, अब आंसर की में ये जो रिजल्ट जो है, ये आंसर की आपकी बहुत जल्दी से जल्दी, मतलब जनवरी के सेकंड वीक के एंड तक ये आने वाली है दोस्तों। और ये कितना ही न्यूज़ है, आप मान के चलिए कि आप सेकंड मान के चलिए, मैक्स टू मैक्स 10 से लेके 13 जनवरी तक ये आपका जो रिजल्ट है, सॉरी, ये जो आंसर की है वो आपका आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो आने वाला है बहुत जल्दी। तो आप लोग इसके आंसर के आने के बाद 2 से 3 दिन बाद, तो 2-3 दिन तक आप इसके ऑब्जेक्शन लगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी एग्ज़ाम होती हैं, तो मैक्सिमम आप ये 2 या 3 दिन मान के चलिए, 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है, उसमें हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और 2-3 दिन के अंदर ही हमें लगाना पड़ता है, उसके बाद जो पोर्टल है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, लिंक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपके जो आप और इस 2-3 दिन के अंदर जो ऑब्जेक्शन लेंगे आपकी बारी फाइनल रिजल्ट की। तो फाइनल रिजल्ट जैसे घोषित होगा तो वो प्री के लिए होगा सबसे पहले। तो प्री की जो हम मान के चलते हैं, अगर संभावना जो देख रही है हमें मिल रही है, तो वो मान के चलते हैं हम 20 से लेके 22 तारीख तक की जो है फाइनल रिजल्ट है वो प्री के लिए आने की हमें संभावित डेट लग रही है। इस डेट के बीच में ये आ सकता है। तो हालाँकि इतनी तेज़ प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस वैकेंसीज़ के लिए, इससे पहले जो भी वैकेंसीज़ थी, इतनी फ़ास्ट मतलब प्रोसेस नहीं किया गया था रिज़ल्ट के लिए, लेकिन वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस किया गया है। और विभाग के जो अध्यक्ष हैं, बयान दिया गया है कि इस भर्ती को सुनिश्चित के लिए जो हमारा बनाया गया है कि जो उनका एक कमेंट था, एक बयान था कि हमें ये जो भर्ती है, वो फरवरी और मार्च के अंदर हम मेंस का एग्ज़ाम करवा देंगे। तो इसीलिए इससे पहले जितने भी, अगर फरवरी और मार्च में अगर एग्ज़ाम करवाना है, तो उससे पहले ये सारी जो प्रोसेस है, ये प्री के लिए वो सारी क्लियर करनी पड़ेगी दोस्तों।
इसीलिए मान के चलता है तो जनवरी के 20 से 25 तक आप मान के चलिए कि जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। और अगर जो मेंस का अगर आप मान के चलते हैं तो प्री और मेंस के एग्जाम में आप लगभग 1 महीने का बीच में गैप देना पड़ेगा। तो आप ये 25 जनवरी अगर हम मान के चलते हैं तो 25 जनवरी प्री का फाइनल, तो आप मान के चलिए कि 25 फरवरी तक आपका जो है मेंस का जो है मेंस का आप मान के चलिए दोस्तों। तो जनवरी 25 आप मान के चलिए आपका जो रिजल्ट जारी हो जाएगा प्री के लिए दोस्तों। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ की भी कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको कट ऑफ को भी हम अच्छे से समझा सकते हैं। तो कट ऑफ अब मान के चलिए कि फाइनल रिजल्ट जो 25 तारीख जो हमने बताया था, तो ये लगभग उसी के टाइम पे आने वाली है, उससे कुछ दिन पहले ही आपका आ जाएगा। तो ये हम फाइनल रिजल्ट से पहले कट ऑफ आ जाएगा और कट ऑफ के जस्ट आप 1 या 2 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात कर देते हैं मेंस एग्जाम एंड सिलेबस की। तो यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए बहुत दोस्तों के और मेरे भाई बहनों के कंफ्यूजन चल रहा है। तो वो क्या कि सबसे जो मेन कंफ्यूजन है कि जो ओमिक्रॉन वायरस जो अभी चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो अभी जो विभाग ने के कैलेंडर के बेसिस पे विभाग के कैलेंडर के बेसिस पे बताया है कि फरवरी के अंदर मेंस का एग्जाम यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्री का भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्री का टाइम तो ले दिया गया है अभी तक। तो वीडियो का मेन भी एग्जाम हो चुका है, तो लगभग ये फरवरी तक ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो लगभग हाल फिलहाल ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस है तो उसके बेसिस पे या उसके लिए अभी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है विभाग द्वारा कि ये रिजल्ट है जो थोड़ा या सॉरी जो एग्जाम है वो थोड़ा डिले किया जाएगा। तो अभी भी ऐसे एग्जाम बहुत सारे हैं जो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम तो कंटिन्यू किए जा रहे हैं अभी तक। तो अगर ऐसा ही कुछ होता तो सावधानी बरत ली जाती, अगर ऐसा कुछ होता तो अभी से ही सावधानी बरत ली जाती थी। लेकिन अभी ऐसे कोई भी प्रकार का नोटिफिकेशन या कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वायरस की वजह से जो एग्जाम की डेट है वो स्थगित की जा रही है। ऐसा किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो अब हम इस वीडियो में थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। हालांकि विभाग द्वारा अभी तक कोई भी मेंस के लिए कोई भी अलग सा सिलेबस नहीं डिसाइड किया। हाँ, ये लगता है कि जो प्री का रिजल्ट आएगा तो उससे पहले पहले मेंस के लिए जो भी सिलेबस होगा वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इस बार विभाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इसीलिए सिलेबस जो आएगा वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट आएगा, हर एक चीज को लेकर पूरा विस्तार से हर एक सिलेबस को अच्छे से बता। आपने शायद देखे होंगे कि ऐसा कुछ जो मैथ में है या जीके में है या कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन है जो विवाद वाले। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए विभाग जो एक ऐसा प्रकार का एक सिलेबस जारी करेगी जो आपको टॉपिक वाइज क्लियर करने के लिए या पढ़। जब तक आप अभी तक अगर आपके लोगों के लिए सिलेबस नहीं आ रहा है तो जो प्री का सिलेबस है उसी के आधार पे आप मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। हो सकता है कि एक या दो टॉपिक इसमें ऐड कर दिए, लेकिन यह है कि आप प्री का भी सिलेबस को भी रीड कर दिया जाएगा। वो बात की बात है जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा और सिलेबस है जो ऐड हुआ है। लेकिन ये है कि हम उस निश्चित जो अलग जो टॉपिक ऐड हुए होंगे हम उनकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और जो उससे पहले है वो प्री के सिलेबस के बेसिस पे हम अभी करंटली उसको तैयारी कर। और जो प्री का जो सिलेबस था हम अभी हमारे पास टाइम है तो उसके बेसिस पे हम अपने प्री के सिलेबस को बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सके, और जो कमी हुई हो तो मे भी उसको हम यहाँ पे अब क्लियर कर सके और अच्छे से हम उसको मजबूत बना सके। क्योंकि इस एग्जाम में जो मौका मिल रहा है हमें अभी वो वापस कभी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप इस एग्जाम से पहले पहले मेंस के एग्जाम से पहले पहले प्री के जो सिलेबस जो था उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और जो विभाग जारी करेगा अगर कोई एक दो ये सिलेबस और ऐड करता है तो हम उसको बाद में अच्छे से आपको मेंस के एग्जाम से पहले से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो रीट और एसआई की जो भर्ती हुई थी और पटवार की अगर ज्वाइनिंग दे देते हैं तो ये आपकी कंपटीशन बहुत ही इसमें कम हो जाएगा, मतलब बिल्कुल खत्म जैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हम लोगों को आपको ये हम बताने जा रहे हैं कट ऑफ के लिए। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों और अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की। तो इन सभी तो आप लोगों ने देखा होगा पहले ही कि जो एसआई की जो कट ऑफ थी या हम रीट की कट ऑफ थी
तो इन चारों की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल दोस्तों सेम रही है। तो इस बार भी हमें लग रहा है कि जो वीडियो में है, इस बार भी हमें लग रहा है कि वो कट ऑफ सेम देखने को मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ पे अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उन लोग यहाँ पे मेल के लिए 50 से 55 पर जो अगर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। आपका यहाँ पे निश्चित तौर से सिलेक्शन होने वाला है। आप अपने आप को यहाँ पे सेफ ज़ोन में कवर करके चले दोस्तों। और जिन विद्यार्थियों के 55 प्लस आ रहे हैं, उनको तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि वो पहले से ही दिन से ही मेंस की जो है तैयारी में लग सकते हैं अभी। जिनके 55 प्लस नंबर है, वो पहले से ही अभी तैयारी पे लग जाए। लेकिन अगर जिनके 50 है, तो वो अपने आप को सेफ माने। उनका भी यहाँ पे हो सकता है कि उनका सिलेक्शन यहाँ पे मेंस के लिए बुला सकते हैं। ये हमने मेल कैंडिडेट की बताई है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी की। और अभी एक हमें लेटेस्ट जो है मतलब सभी से मिल रहा है कि जो 1500 पद है यहाँ पे वीडियो के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 1500 पद बढ़ा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा कि जिन मेल कैंडिडेट के अगर 48 या 49 भी बन रहे हैं, तो वो भी आशा नहीं छोड़े और तैयारी पे लग जाए मेंस के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर अगर यहाँ पे देख रही है कि अगर 1500 पद अगर है तो बढ़ा रहे हैं, तो अगर पहले जो बात हो रही थी कि यहाँ पे हम 60,000 तक कैंडिडेट को है यहाँ पे फाइनल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर 1500 बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 लाख तक स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जा सकता है मेंस में। तो बेटर है कि अगर 48 से 49 भी उनके नंबर है, तो यहाँ पे मे भी उनका नंबर है, तो 1 लाख के अंदर उनका नंबर आ सकता है दोस्तों। तो आप बेटर है, अगर जिनके 48 भी बन रहे हैं, तो प्री की सिलेबस के बेसिस पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको इन चीज़ों के लिए पछतावा ना करना पड़े दोस्तों। अभी से ही इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी हम बता रहे हैं दोस्तों। और अगर फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल आप मान के चलिए 45 प्लस भी अगर आपके बन रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहे, आप सेफ है। बस आप अपनी मेंस की तैयारी के लिए एकजुट हो। और जिन फीमेल कैंडिडेट के अगर 43 या 44 भी बन रहे हैं, तो वो भी निराश ना हो बहनों। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं, तो अगर 1500 पद पढ़ते हैं, मैंने आप जैसे मेल्स कैटेगरी के लिए बताया था, अगर 1500 पद भी बढ़ते हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे सुनहरा मौका है। अभी से ही आप प्री की जो सिलेबस है उसके बेसिस पे आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका कि यहाँ पे सुनहरा मौका है। हो सकता है कि देखिए, आप लास्ट में अगर कोई वैकेंसीज उठाएंगे, तो उसमें ये भी दिखाया गया था कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, उनके नंबर पे भी उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल चुका था। तो ये ना हो कि आप ये गलती करें और आप इन चीज़ों के लिए बाद में पछतावा पड़े। तो अभी से ही आप तैयारी करना शुरू कर। अब हम बात करते हैं एसटी और एसटी कैटेगरी की। एससी और एसटी में अगर हम एसटी कैटेगरी मेल की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पे जिन विद्यार्थियों के 45 प्लस बन रहे हैं, तो देखिए 45 प्लस है, तो वो बेफिक्र है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिनके 43 या 44 भी बन रहे हैं, तो वो भी अपने मेंस की तैयारी में लग जाए। प्री के सिलेबस को उसको अभी से ही प्रिपेयर कर लीजिए वापस एक बार अच्छे से। एससी एसटी कैंडिडेट मेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आप अच्छे से जीजा लगा दीजिए अभी से ही दोस्तों। और 45 प्लस जिनके हैं, 45 प्लस, तो वो अपने मेंस की तैयारी पे जुट जाए दोस्तों अभी से ही, बिना हिचक। क्योंकि मेरे हिसाब से 45 तो ये कट ऑफ रह सकती है, लेकिन हर बार देखने को मिला है इतनी कट ऑफ रहती नहीं है। तो हम यहाँ पे 45 के अगर 1-2 नंबर भी कम करते हैं, तो या 43 से 44 की कट ऑफ हो सकती है। लेकिन अगर 45 है, तो बेफिक्र रहे, आपका मेंस के लिए यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी लिए एससी एसटी में। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे है जो कट ऑफ जाएगी वो है 40 प्लस। और इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आज से ही अभी से ही आप तैयारी पे लग जाए दोस्तों। ठीक है। अब हम बात कर देते हैं अदर कुछ कैटेगरीज की, जैसे पीएच है। तो पीएच की जो है 35 प्लस में अगर आपके है, तो अभी से ही आप तैयारी पे लग जाए। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे 38 प्लस है, तो आप तैयारी पे लग जाए। और डिवोर्स की अगर बात करें, तो 38 प्लस या मान के चले हम 35 कर लेते हैं, या 35 से 36 अगर प्लस बन रहे हैं, तो आप तैयारी पे लग जाए। और वीडियो में यहाँ पर 35 प्लस भी अगर आपके बन रहे हैं, तो भी आप तैयारी पे लग जाए। और एक्स सर्विसमैन के लिए आप मान के चलिए कि लगभग ये आपकी 38 प्लस रहने वाली, इससे ज्यादा दोस्तों नहीं बढ़ने वाली है। इससे कम ही रहेगी। आप एक्सपेक्टेड 1 या 2 नंबर हम भी बिल्कुल मान के चलिए, कम रख के चलिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होने वाली है। और डिवोर्स और एक्स सर्विसमैन की अगर 38 और इसके इतने ही आने वाले हैं, स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन के 38 प्लस ही रहने वाले हैं, इससे 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होने वाला है। तो इस अभी से तैयारी लग जाइए प्री से होके मेंस के लिए।
प्री के सिलेबस को बेस मानिए अभी और तैयारी पे एक साथ जुड़ जाए दोस्तों। और अभी से ही जो है मेंस के एग्जाम के लिए अच्छे से मजबूत बना लीजिए। और मैं एक बार फिर से आपको लोगों को दोहराऊंगा दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में अपने शेयर कीजिए लिंक को, ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। और अगर आपको लगता है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ऊपर नीचे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम उसके बेसिस पे भी एक रेशियो तैयार कर सके कि आपके कितने कट ऑफ कितने क्या रह सकती है हर एक मार्क्स के मिलने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो जो भाई और बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।